तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। ठीक है, क्यों इसको निकालना है, कैसे निकालना है, कौन निकालता है वो आपको पता ही है, अकाउंटेंट निकालते हैं, और कब निकालना पड़ता है ये आपको पता करना है बस। ठीक है बेटा, होता क्या है, जब ऑलरेडी कोई दो एग्जिस्टिंग पार्टनर काम कर रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं और आप पार्टनर हैं दोनों जने, ठीक है, हमने एक बिजनेस शुरू किया था ऐसे 10 साल पहले, और जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था तो बड़ी कम कैपिटल थी, 50-50 हज़ार दोनों ने लगाया था, बड़े कम रिसोर्सेज थे, हम दोनों ही काम करते थे, एक ठेला टाइप शुरू किया था हमने। ठीक है, और जिस दिन हमने ठेला लगाया था उस दिन सिर्फ हमारे पास एक ही कस्टमर था। ठीक है, हमने डट कर मेहनत की, लड़ाइयाँ भी हुई हमारे बीच में, डिस्प्यूट्स हुए, फिर हमने दोबारा से एक एग्रीमेंट, पहले हम ओरल एग्रीमेंट पे काम करते थे, फिर लड़ाई हुई थी, फिर हमारी रिटर्न एग्रीमेंट हुआ, फिर हमने उसको एक रिटर्न एग्रीमेंट के थ्रू उसको आगे तक लेकर आए। तो 10 साल बाद आज हमारा नाम फॉर एग्जाम्पल पूरे इंडिया में, तो रितेश को पता चलता है कि भाई सुखनूर और करुण सर का बिजनेस बहुत जबरदस्त चल रहा है, और रितेश भी बिजनेसमैन है, रितेश का भी बिजनेस जो है बड़ा जबरदस्त चल रहा है। ठीक है, लेकिन फर्क किस चीज का है कि रितेश ग्रोथ करना चाहता है और वो अकेले पूरे इंडिया में काम नहीं कर पा रहा, उसको काम करने के लिए मेरे जैसे और सुखनूर जैसे लोग चाहिए। तो रितेश ने अप्रोच किया मुझे कि सर मैं ना आपके साथ मिलके काम करना चाहता हूँ, तो बताइए क्या रिक्वायरमेंट आपकी। तो मैंने कहा कि भाई कैपिटल चाहिए, मैंने कहा मुझे जितना पैसा हमने लगाया अभी तक, जितना हमारी वैल्यूएशन है कैपिटल की वो चाहिए। तो सुखनूर कहते सर रुक जाओ, सिर्फ कैपिटल नहीं चाहिए, हमने जो अपनी रेपुटेशन कमाई है मार्केट में पूरे इंडिया में वो कौन लेगा। रितेश कहता रेपुटेशन तो मेरी भी है, मेरा भी बड़ा नाम है बिजनेस में, है ना। लेकिन सुखनूर बोलती देख बिजनेस तो तूने कर रहा है ना हमारे साथ मिलकर, आई समझ बात। मैंने कहा बात तो सही है सुखनूर। तो रितेश कहता गुडविल कैसे फिर आप बताओगे निकाल कर। कहते याद है 12th में सर ने सिखाया था कि गुडविल कैसे निकालते हैं, गुडविल निकालने के बड़े सारे मेथड्स हैं। तो रितेश अगर आपको हमारे साथ बिजनेस करना होगा तो आपको कैपिटल और गुडविल दोनों ही देना पड़ेगा। तो गुडविल निकालने के 3-4 मेथड हैं जो हमने 12th में भी पढ़े थे, और एक नया मेथड आ जाएगा एनओडी मेथड जो इसमें हमने पढ़ना है। क्लियर, क्यों निकालनी पता चल गया कि जो नया पार्टनर आया उससे हमने रेपुटेशन का पैसा लेना है। क्लियर, दूसरी चीज देगा कौन, नया पार्टनर। ठीक है, और एक चीज बेटा, दो प्रकार की गुडविल होती है, एक होती है परचेज गुडविल, एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कभी भी हम नहीं करते, कैलकुलेट नहीं करते, हम किसको करते हैं, परचेज गुडविल को करते हैं। बट इस केस में क्या है, नया पार्टनर लाना है बिजनेस में तो हमें गुडविल को कैलकुलेट करना है, गुडविल ऑफ द फर्म को। आई बात समझ, इसलिए क्योंकि शेयर दे रहे हैं ना हम उसको, नए पार्टनर को शेयर दे रहे हैं, तो इसलिए हमें वो गुडविल को कैलकुलेट करना है। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप में कहाँ कहाँ गुडविल को निकाला जाता है, कहाँ कहाँ जरूरी है। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करनी हो तब भी गुडविल को निकाला जाएगा, एडमिशन के टाइम पे भी निकाला जाएगा, रिटायरमेंट के टाइम पे भी निकलती है, और जब फर्म डिसॉल्व हो जाती है, अभी की जाती है, तब भी गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है। कोई डाउट। निकालने के तरीके, एवरेज मेथड, कैपिटलाइजेशन, सुपर मेथड, एनओडी बेसिस। ठीक है, एक नया मेथड जो 12th में मैं बोलता था ना आपको, एनओडी मेथड है, वो अब इधर आ गया। गुडविल होती क्या है ये तो आपको पता ही है, रेपुटेशन ऑफ द फर्म, जिसकी वजह से हम प्रॉफिट कमाते हैं फ्यूचर का, है ना। और ये एक इंटेंजिबल एसेट है, ये रियल होती है, बाकी आप पढ़ लेना थ्योरी में क्या है। और आपको ये भी पता है इंटेंजिबल एसेट का एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है, क्या है एएस, बताइए शाबाश। इंटेंजिबल एसेट्स का क्या है, पहले बताओ इंटेंजिबल एसेट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ठीक है, और ठीक है, क्या ऐसे याद आ रहा है कुछ।
नहीं है तो फिर याद करो और क्या। ठीक है, अच्छा सारे रिपीट करके बताना मुझे नंबर 1 से कौन कौन से होते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सुनाओ मुझे, चलो फटाफट रिवाइज करवाओ। नंबर 1 क्या है? पता है कि नहीं? सुखनूर आते हैं तुम्हें? क्यों आने चाहिए यार, 27 है टोटल। एएस 26 है इंटेंजिबल। पढ़ के आना अगली बार, शर्म कर लो थोड़ी सी। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से मेथड्स देखो कौन कौन से इसमें। एवरेज में कौन कौन से आते हैं? सिंपल एंड वेटेड। सुपर प्रॉफिट में हमारा कौन कौन सा आता है? एनओडी, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, और जो एवरेज प्रॉफिट निकलेगा उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर लेना होता है। जैसे देखो टेबल में साल दिए हैं, प्रॉफिट दिए हुए हैं, ये वेट्स भी दिए हुए हैं। तो इन्होंने सिंपल वाला नहीं किया, इन्होंने वेटेड वाला किया हुआ है। तो प्रॉफिट ये दिया है, अज्यूम हमने किया कि वेट्स दिए हैं इनके 1 2 3 4 5, तो आपने इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, 50 को 3 से मल्टीप्लाई, 60 को 4 से मल्टीप्लाई, 70 को 5 से। क्यों ऐसा? वेट्स क्यों होते हैं बेटा? इन्होंने प्रॉफिट को ना वेट दे रखे होते हैं, जैसे पहले साल का प्रॉफिट उसको ये दे दो, जिस साल का प्रॉफिट आया उसको 2 दे दो, 3 दे दो। ऐसा करने से क्या होता है कि अगर हम एवरेज करेंगे तो सारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। आई बात समझ? ऐसा अगर हम एवरेज प्रॉफिट से निकालते हैं तो सभी प्रॉफिट को जब प्लस करते हैं और डिवाइड से जब उसको उतने ही सालों से करेंगे तो सारा प्रॉफिट क्या हो जाता है? न्यूट्रल। मतलब जो प्रॉफिट ज्यादा है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाती है? कम के बराबर। आई बात समझ? तो वेट देने से क्या हेल्प होती है कि हमें पता चल जाता है कि जिस साल प्रॉफिट ज्यादा है उसका वेट हमने ज्यादा दे देना है। क्लियर? जैसे देखो 30,000 था तो उसको 1 दे दिया, 40 को 2 दे दिया, 50 को 3 दे दिया, 7 को 7। आई बात समझ? तो इसलिए वेट्स दिए जाते हैं। फिर जब हमने मल्टीपल प्रोडक्ट निकाला इनका तो ये आया, इसका टोटल आएगा 850 और टोटल वेट्स का टोटल कितना है? 15। इसको डिवाइड किएंगे तो कितना आ गया हमारा? 5667 अप्रॉक्स। ठीक है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज फॉर एग्जांपल 3 है तो इससे मल्टीप्लाई करके गुडविल कितनी आ जाएगी? 170। ऑलरेडी किया हुआ है आपने, इसलिए गहराइयों में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन करना है। ठीक है, फिर आगे इन्होंने एक एग्जाम्पल दी है, प्रॉफिट दिए हैं आपको, गुडविल निकालनी है, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने? 4, एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो सारे प्रॉफिट को प्लस किया, फिर टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ये आया 49200, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करके गुडविल कितनी आ गई हमारी? 196800। कोई डाउट? समझ आ गया? सुपर प्रॉफिट मेथड, बेटा सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या है गुडविल निकालने का? एसपी इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, एसपी कैसे निकलता है? माइनस एवरेज प्रॉफिट, जहां एक्चुअल माइनस जो भी रहेगा वो माइनस कर लेंगे, और एक्चुअल प्रॉफिट निकालना तो आता ही है आपको। नॉर्मल कैसे निकलता है हमारा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। जैसे एक एग्जांपल है आपके सामने, एक फर्म के पास टोटल कैपिटल कितनी है? 4-4.5 लाख। ठीक है, एक फर्म के पास कैपिटल कितनी है? 4.5 लाख। फर्म ने नेट प्रॉफिट कमाया 70, 80, 120, 1 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 15%।
तो 4.5 लाख का 15% आ गया नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। गुडविल ऑफ द बिजनेस, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने, 3 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 4 year प्रॉफिट्स। लो जी, तो हमने फॉर्मूला पुट किया यहाँ पे और वैल्यूएशन कर लेनी है। तो टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितना है, 3,70,000, सबको प्लस कर लिया, डिवाइडेड बाय 4, तो एवरेज प्रॉफिट आया 92500, 15% 4.5 लाख के ऊपर, तो कितना आ गया 67500। फिर उसमें आ गया हमारा 92500 में से 67500, एसपी कितना आ गया 25, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने थे 3, तो 75,000 हमारा आंसर आ गया। अब सुपर प्रॉफिट मेथड क्यों लगाते हैं और एवरेज क्यों लगाते हैं, बताओगे आप मुझे? मैंने बताया था आपको, कभी कभी हम देखते हैं कि हमने जो कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट की है उसका रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, कितना जो पैसा लगाया है उसे वापिस कितना आ रहा है हमें, और हमने प्रॉफिट कितना कमाया है पिछले 5 सालों में। आई बात समझ? तो जो कंपैरिजन करके हम देखते हैं, माइनस करके जो हमारा डिफरेंस निकलता है, दैट इज सुपर प्रॉफिट, और उससे गुडविल में और ज्यादा वेरिएशन आती है। फॉर एग्जाम्पल, आप दोनों ही मेथड से गुडविल निकाल के देखना, कभी एवरेज से कम आएगी, सुपर से ज्यादा आएगी, तो हमें तो अच्छा है ना, जिसमें ज्यादा आएगी हम तो वही वही क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। अगर मेरी 50,000 किससे आ रही है, एवरेज से, और सुपर से मेरी आ रही है 55,000, तो मैं 55,000 प्रेफर करूंगा ना, विच एवर इज हायर। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, अलग अलग मेथड से कंपेयर करके लूंगा, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि कैपिटल के अगेंस्ट रिटर्न ज्यादा है और प्रॉफिट कम होते हैं। आई बात समझ? तो उस केस में सुपर प्रॉफिट मेथड लगाया जाता है। एनओडी मेथड क्या होता है बेटा, एनओडी मेथड में क्या होता है, एक एनओडी वैल्यू दे दी जाती है आपको साल के लिए, तो हमने उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके निकालना होता है अपनी गुडविल को, यही था ना। और एनओडी वैल्यू कैसे निकलती है, ये आपको मैथ्स में सिखाया गया होगा, ये आपको सिखा देंगे मैडम जब आपको बताएंगे कि एनओडी वैल्यू कैसे निकलती है, ठीक है। तो जैसे आपको फॉर एग्जांपल इसमें प्रॉफिट दिए हैं आपको 3,000, इसमें हर साल सेम प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो डिस्काउंट फैक्टर एट द रेट 15%, तो ये वैल्यू उनकी निकल कर सामने आ जाएगी। अब इन्होंने बोला सो अंडर द एन्युटी मेथड डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ टोटल सुपर प्रॉफिट कितना हो गया हमारा ये, एंड नॉट 15,000 एज वाज डन अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, द वर्ड एन्युटी इज यूज्ड टू मीन आइडेंटिकल एनुअल अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट, सो द डिस्काउंटिंग इट इज पॉसिबल टू प्रेफर एन्युटी टेबल एज पर द एन्युटी टेबल। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 किसके बराबर है, रिसीव की है तो उसका 5 ईयर का 15% के इंटरेस्ट के हिसाब से कितनी वैल्यू आती है, 3.3522, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करके जो गुडविल निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 10,056 रुपए। क्लियर है बेटा? ये जो वैल्यू है ना, ये टेबल से निकाली गई है, एन्युटी टेबल जो होता है हमारे पास, ठीक है। आती है निकालनी आप लोगों को? हाँ भाई, आती है वैल्यू निकालनी, मैडम ने सिखाई होगी, ठीक है। अब इसमें भी इन्होंने बोला है एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिया है, 65,000, कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है 12%, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 फॉर 5 ईयर 15% इंटरेस्ट के हिसाब से कितनी दी है 3.60, निकाल कर दिए गिवन है ना। बस गुडविल जो भी निकलेगी आपकी, पहले ये आ गया हमारा, उसमें से आपने सुपर प्रॉफिट निकाला कितना 17,000, एवरेज माइनस नॉर्मल 17,000 आ गया, और 12% की वैल्यू के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे 17,000 को किससे, 3.60 से कितना आ गया 61281। अगर इसको हमने कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालना है तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर, है ना, 12th में करा था हमने। तो उसको डिवाइड 12% से कर लोगे तो कितना आ जाएगा 141667। क्लियर है बेटा? अच्छा, एवरेज प्रॉफिट मेथड में अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में कैसे निकलता है, उसका फॉर्मूला क्या रहता है हमारा,
वैल्यू ऑफ बिजनेस, गुडविल निकालने का फॉर्मूला बेटा, वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको और क्या बोलते हैं हम, नेट एसेट्स, ठीक है, यही बोलते हैं। अब इन्होंने क्वेश्चन दिया है, नेट टेंजिबल एसेट कितनी दी हुई है बिजनेस की, 4,10,000, एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर निकाल कर दिया 60, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया निकाल कर 12। अब मैंने बोला वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या निकालना है, तो वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR, ठीक है। तो ये देखो कैपिटल इन्वेस्ट हुई है 4,10,000, 12, एवरेज प्रॉफिट 60,000, और कैपिटलाइजेशन के बाद देखो मैंने निकालना बताया वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकलता है, 60,000 डिवाइडेड बाय 12, तो कितना आ गया 5 लाख, और 5 लाख माइनस 4,10,000 नेट एसेट्स जो कैपिटल इन्वेस्ट हुई थी, माइनस करेंगे कितना आ गया 90,000। क्लियर है बेटा, ठीक है, समझ आ गया। तो ये इलस्ट्रेशन है, इसमें एवरेज प्रॉफिट निकाला हुआ वेटेड वाला, तो हो जाएगा, ये कर लोगे, यही है, और इनके वेट से मल्टीप्लाई कर लेना हमने, बोलो इससे 1 2 3 4, और जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ लिखकर, ठीक है, इनका टोटल करना है और वेट्स का भी टोटल कर लेना है, 3 3 6 4 10, जो भी अमाउंट आएगी यहाँ पे उसको डिवाइड कर लेना है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दिए हैं यहाँ पे, दिया हुआ है, अज्यूम्ड है, ठीक है जी, ये तो हमने कर दिया। यहाँ से नंबर ऑफ ईयर परचेज लिया इन्होंने 3, इनको बोला कि बाकी सुपर से भी निकालो, एनुटी से भी निकालो, कैपिटलाइजेशन, तो चारों मेथड से आपने क्वेश्चन को निकालना है इससे। अब इलस्ट्रेशन 2 में देखो क्या दिया हुआ है, पर्टिकुलर्स आर द अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय द रथोर, कैपिटल इन्वेस्ट दिया 1.5 लाख, प्रॉफिट दिया हमें ये, एक लॉस दिया हुआ है ना, ये 6,000 हमें लॉस दिया हुआ है, तो लॉस क्या होता है लेस, प्रॉफिट क्या होंगे प्लस, मार्केट रेट ये दिया है, रेट ऑफ रिस्क रिटर्न कितना दिया 12%, रेम्यूनरेशन 6,000 पर एनम दी हुई है, तो ये क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे हम सैलरी में से, ठीक है। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट दिया हमें 1,26, लॉस दिया ये, एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 30,000। देखो एक चीज हो सकती है, या तो हम हर साल के प्रॉफिट में से रेम्यूनरेशन माइनस कर लें, या फिर हम एवरेज प्रॉफिट माइनस कर निकाल कर उसमें से रेम्यूनरेशन माइनस कर लें, तो कोई ज्यादा डिफरेंस आता है इसमें, सेम ही आती चीज, ठीक है, क्योंकि 5 साल को प्लस करके डिवाइड करने से भी आंसर आता है, और अगर हम अलग अलग माइनस करेंगे तब भी वही आंसर आएगा, ठीक है। तो 6,000 पे आ गया हमारा, माइनस करने का कितना, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट फॉर 24,000, तो नॉर्मल प्रॉफिट 12%, 1.5 लाख के ऊपर कितना आ गया 18,000, सुपर प्रॉफिट 6,000, और 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 30,000। हिडन गुडविल निकालनी हो तो कैसे है, जो नया पार्टनर आता है उसके शेयर को क्या कर दो रिवर्स, तो उससे गुडविल ऑफ द फर्म निकल जाती है, और जब गुडविल ऑफ द फर्म निकल जाएगी दोबारा से शेयर अप्लाई करके पता चल जाएगा गुडविल, ठीक है। बाकी न्यू शेयर कैसे निकलता है वो आपको आता है निकालना, फॉर एग्जाम्पल एपी पार्टनर है 3:2 में, 3/5 2/5, नया पार्टनर सी इज एडमिटेड किस शेयर से 1/4 से, एग्जाम्पल के लिए, तो आपने क्या कर लेना, न्यू शेयर निकालना है, ए का बी का और सी का, है ना, सी का तो है ही है वैसे, तो लेट कर लेंगे, लेट द टोटल शेयर RE1, बैलेंस ऑफ शेयर 12th में किया था ना हमने, 1 माइनस 1/4 3/4, और ए का न्यू शेयर आ जाएगा 9/20,
और बी का कितना आ गया 2/5 इंटू 3/4, ये आ जाएगा कितना 6/20, और 1 क्या है, अगर न्यू रेशो क्या आई ए की बी की और सी की 9:6 1/4 था तो 5/5 5/20, तो ये इस तरह से निकल जाएगी। क्लियर है बेटा, कोई डाउट? यही उन्होंने करके दिखाया है। और एक चीज, अगर इस तरह से नहीं निकलेगा, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपको सरेंडर शेयर गिवन दिया हुआ है तो आपको न्यू रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग, अगर आपने न्यू रेशो निकालनी है। बट इसमें निकालने के लिए आपको सरेंडर शेयर निकालना पड़ता है, तो मल्टीप्लाई करके क्या करना होगा, माइनस। जैसे दिया होता है ना कई बार फ्रॉम हिज, बताया था मैंने 12th में ट्रिक आपको, अगर फ्रॉम हिज दिया हो तो डायरेक्टली माइनस हो जाता है, अगर ऑफ हिज दिया हो तो मल्टीप्लाई, पहले सरेंडर शेयर बनाना पड़ता है फिर उसको माइनस करना पड़ता है ओल्ड में से, है ना। तो ये इसका सिचुएशन है। तो ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी साथ ही आ गया इसमें, है ना। तो 5 एंट्रीज करवाई थी मैंने आपको कि जब नया पार्टनर अपने साथ गुडविल लेके आता है तो पहली एंट्री क्या आती है, बैंक टू गुडविल अकाउंट, फिर गुडविल को बांटना है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में, तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, फिर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर उस गुडविल को अगर विड्रॉ कर लेंगे तो क्या एंट्री आएगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक कैश, ठीक है। और अगर गुडविल कोई नहीं लेकर आया नया पार्टनर तो क्या आती है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। और अगर पुरानी गुडविल अगर राइट ऑफ करनी है तो क्या एंट्री आएगी, ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल अकाउंट। ये 5 एंट्रीज थी टोटल। देखो जैसे एग्जांपल है 1, एबीसी पार्टनर हैं, दे वेंट टू एडमिट डी, दे वांट टू एडमिट डी इनटू द पार्टनरशिप 1/5 शेयर, डी ने अपने साथ 30,000 कैपिटल लाई और 10,000 क्या लाई, गुडविल। तो इन्होंने क्या करा, बैंक टू तीनों के बीच में क्या कर दिया, कैपिटल को डिवाइड कर दिया। क्यों किया, इन्होंने क्या करा कि पहली 2 एंट्रियों को मर्ज कर दिया इकट्ठा ही, बैंक टू कैपिटल टू गुडविल आती है, फिर गुडविल टू आती है ना, तो इन्होंने सीधे ही उनके खाते में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। क्या कर दी, इन्होंने एंट्री गुडविल की और कैपिटल की डाली नहीं, ठीक है। अब जैसे अब फॉर एग्जांपल एक 20 की गुडविल बनी है, और इसका मतलब गुडविल ऑफ द फर्म जब दी होती है तो नया पार्टनर गुडविल लेके नहीं आया, यही मतलब है। तो देखो इन्होंने कौन सी एंट्री डाली हुई है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है बेटा। ठीक है। तीसरी एग्जांपल देखो क्या दी है इन्होंने, ए बी आर इक्वल पार्टनर्स, दे वांटेड टू एडमिट सी 1/6 शेयर हु ब्रॉट 60,000 एज अ गुडविल। न्यू रेशो क्या दी है, 3:2:1, प्रॉफिट सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज टू बी कंप्यूटर, तो न्यू माइनस क्या कर लेंगे, सैक्रिफाइस, ठीक है। मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलती है हमारी, ओल्ड माइनस न्यू। तो सिर्फ बी इसमें क्या कर रहा है, अपना शेयर दे रहा है, तो सिंपली सी बात है, कैश टू बी कैपिटल अकाउंट, मतलब जो गुडविल आ रही है वो सीधे किसके खाते में आएगी, जो सैक्रिफाइसिंग करेगा, तो बी जो है वो सैक्रिफाइस कर रहा है इसलिए उसके खाते में गुडविल डाल दी। क्लियर है बेटा। अब ये इलस्ट्रेशन आपके सामने 3, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ येलो एंड ग्रीन ऑन 31 दिसंबर 2022। ये लाइबिलिटीज, ये एसेट्स हैं। द पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस 3:2, ब्लैक वाज एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन अ कंडीशन पुट 20,000 एज अ कैपिटल, और गुडविल हमें दी हुई है निकालने के लिए कि गुडविल वाज टू बी वैल्यूड 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज ऑफ द लास्ट 4 इयर्स प्रॉफिट विच वर 19 का दिया ये, 20 का ये, 21 का, मतलब 4 साल का प्रॉफिट दिया है, और न्यू रेशो भी दी हुई है हमें, ठीक है। तो ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो क्या आ जाएगा, सैक्रिफाइसिंग। तो पहले तो हम क्या करेंगे,
इधर से इन्होंने निकाल दी सैक्रिफाइसिंग रेशो 18/80 7/80, ठीक है। तो क्या रेशो आ गई, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट आया 12,000, सभी प्रॉफिट को प्लस किया, नंबर ऑफ ईयर परचेज है 36,000 और ब्लैक का शेयर निकालना है हमने, ठीक है। तो 36,000 का क्या किया इन्होंने, न्यू रेशो कितनी दी है 5/18, 5 बाय कितना आ गया है 11 और 5 16, तो डिनोमिनेटर बदलने के लिए 5/16, ठीक है 516 आ गया। तो ये गुड शेयर कितना आ गया इसका, ठीक है। अब दोनों को ही जाएगा 11,250, तो ये किस तरह बांट दिया उन्होंने, देखो जरा एंट्री में, ठीक है बेटा। कैपिटल की एंट्री अलग से डाल दी इन्होंने, बैंक टू ब्लैक कैपिटल अकाउंट, और दूसरी एंट्री ब्लैक कैपिटल से गुडविल लेके आया नहीं था वो, तो उसके कैपिटल से एडजस्ट कर ली इन्होंने। अब फर्क इतना है कि जैसे आप 12th क्लास में करते हो तो गुडविल को हम नए पार्टनर की करंट अकाउंट में एडजस्ट करते हैं, है ना। बट मैं आपको बोलता था 12th में कि कैपिटल को इसलिए बोलता था क्योंकि सीए में हमारी इस फाउंडेशन की किताब में कैपिटल के ऊपर काउंटर एंट्री बनाई जाती है। किसके ऊपर बनाई जाती है, कैपिटल के ऊपर। लेकिन 12th क्लास में आपको मैंने करंट से करवाया हुआ था, दोनों से ही कराया थी, दोनों से ही कराया। मैंने बोला था काउंटर एंट्री डालोगे तब, कॉन्ट्रा का फायदा ये होता है कि फिर बैलेंस शीट में करंट अकाउंट का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप करंट अकाउंट पार्टनर्स पे ले लोगे फिर उसको आपको एसेट में शो करना पड़ता है एज आर रिसीवेबल कि आपने पैसा लेना है ना। तो ये मैं इसलिए करवाता था क्योंकि सीएम फाउंडेशन में हमारा एडजस्ट किया जाता है कॉन्ट्रा, उसकी कैपिटल से पैसा निकाला गया। क्या किया गया, ये कॉन्सेप्ट मेरे बड़े पुराने हैं क्योंकि हमने भी फाउंडेशन की किताबों से ही पढ़ा था 12th में, इसलिए मैं 12th की किताब को ज़्यादा इतना वो इम्पोर्टेंट एज कम्पेयर टू फाउंडेशन की बुक, तो इससे कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाता है। समझ आ गई बात बेटा। अब ये बोल रहे हैं कि बताओ कि वो अगर गुडविल साथ लेकर आएगा तो क्या एंट्री आएगी, तो वही बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्लैक कैपिटल टू येलो, और गुडविल इनके खाते में डाल दी और कैपिटल इसके खाते। आई बात समझ। और बैलेंस शीट बनाना तो आपको आता ही है, ब्लैक की कैपिटल ऐड होगी, बाकी तो सारा सेम ही है। और कैश बैंक में क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे 4121,250, ठीक है। पहले बैलेंस था कितना 10,000, तो 10,000 में जब ये 31,250 रुपए लाए ये वाले, तो 41,250 हो गया, ठीक है बेटा। अब गुडविल विड्रॉ करने की एंट्री अगर उसी में ऊपर विड्रॉ की गुडविल तो सेम एंट्री, सैक्रिफाइसिंग टू कैश बैंक, यही एंट्री करवाई मैंने। देखो कुछ नहीं करना, अगर आधी गुडविल निकालेंगे तो आधी गुडविल का शेयर निकाल दो, 30%, जितनी भी गुडविल का शेयर होगा बस उससे उतना शेयर निकालो और वो विड्रॉ कर लो, ठीक है। जैसे 12th क्लास में हमने क्वेश्चंस किए होंगे कि जिसमें 50%, 30%, 20% गुडविल विड्रॉ हुई है। अगर वो गुडविल को प्राइवेटली पे करेगा तो एंट्री आएगी, कोई एंट्री नहीं आती। अगर कोई पार्टनर गुडविल प्राइवेटली पे करता है, बिजनेस में नहीं देता, तो उसकी कोई भी एंट्री जर्नल एंट्री पास नहीं होती। तो देखो सिर्फ कैपिटल की एंट्री आएगी, गुडविल की एंट्री नहीं आएगी। आई बात समझ। अब जैसे इन्होंने बोला है इलस्ट्रेशन 7 में ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, इक्वल पार्टनर है, वो चाहते हैं अब शेयर को चेंज करना, किस रेशो में 4:3:2 में। तो वो बोल रहे हैं कि जर्नल एंट्रियों को डालो, गुडविल ऑफ द फर्म कितनी दी है 90,000, ठीक है। तो न्यू रेशो गिवन है, तो ओल्ड माइनस न्यू करेंगे क्या आएगा, सैक्रिफाइसिंग। तो इस केस में देखो दो ही बंदे जो एक ए गेन कर रहा है और सी लॉस कर रहा है, मतलब सी देगा और ए क्या करेगा, लेगा शेयर को, ठीक है। तो क्या एंट्री आ जाएगी फिर, गुडविल ऑफ द फर्म कितनी 90, तो 90 का 19 कितना आ गया 10,000। तो देखो भाई 10,000 ए से लिया जाएगा और सी को दिया जाएगा। आई बात समझ। ये इलस्ट्रेशन बड़ी बेसिक सी है, ये भी आप ट्राई कर लेना। अगर कोई गेन कर रहा है तो वो डेबिट में हो जाता है और जो सैक्रिफाइस करेगा वो क्रेडिट में होगा, है ना। तो जैसे इस केस में ए जो है वो गेन कर रहा है, देखो माइनस का मतलब गेन होता है, तो गेन का मतलब जो गेन करेगा वो गुडविल पे करनी पड़ेगी उसको, बिजनेस को। समझ आ रही बात। तो देखो एंट्री वही वाली आ गई, बी टू ए 1,000 रुपए। क्लियर है बेटा।
20,000 का एक बार 20,000 और ये आ गया। ठीक है बेटा, तो बड़ी बेसिक सी इलस्ट्रेशन है, ट्राई करना है इसको। और गुडविल को उन्होंने डेथ के केस में भी बताया हुआ है कि क्या करना है। जैसे एबीसी पार्टनर है, तीनों पार्टनर है, सी रिटायर होना चाहता है गुडविल, तो इसमें रिमेनिंग टू रिटायरिंग जर्नल एंट्री क्या बनती है? रिमेनिंग टू रिटायरिंग। ठीक है, तो रिमेनिंग ए और बी है, सी चला जाए तो उसकी गुडविल का शेयर कौन पे करेगा? ए और बी। बस यही है इसमें। क्लियर है? ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें बस उसकी एडजस्टमेंट ली हुई है। एवरेज प्रॉफिट में से कैपिटल माइनस किया, सैलरी बनती थी जो माइनस, तो एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आ गया? 120। नंबर ऑफ ईयर परचेसेस 360, 310 उसका शेयर आ गया, और गुडविल की एंट्री डाल दी, रिमेनिंग टू रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी सिमिलर है, एडजस्टमेंट्स दी हुई है। सीयू की सैलरी 2000 पर मंथ है, रिवाइज करके कितनी करती? 3000 1 अक्टूबर से। एजी 2,20,000 पे कैपिटल लेके आया, 2 लाख रुपए। चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। CU AU were in partnership 5:3. They decided to admit AG the partnership on the following terms. AG अपने साथ कितनी कैपिटल लेके आएगा? 2 लाख रुपए, और शेयर कितना मिला उसको? 1/4 शेयर दे दिया। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना? 2:1:1। CU की सैलरी पहले कितनी थी? 2000, जो कि रिवाइज होके कितनी होगी? 3000, 1 अक्टूबर 2020 से। बट 1 अप्रैल 2022 क्या बताया हुआ है? स्टार्टिंग ईयर। इंटरेस्ट कितना लेना है? 8%। कैपिटल दिए 4 लाख 3 लाख, जो अभी तक चेंज नहीं हुई 4 साल से। गुडविल वैल्यूड करनी है 3 years परचेज ऑफ द एवरेज एडजस्टेड वेटेड एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 years आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 years कितना दिया हुआ है? 2,10,000, 260, 210, 35। उसके बाद उन्होंने बोला है एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं। मशीन खरीदी थी 40,000 की 1 अक्टूबर 2020 को, गलती से रेवेन्यू में चार्ज हो गई, और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी है? 20%। याद करो, एक एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन किया था 12th में हमने, ये वही क्वेश्चन है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड दिया हो 20,000, कब? 2020 का। ठीक है, लॉस बाय फायर दिया है, एबनॉर्मल लॉस हो गए, क्या करेंगे? प्लस, विच वॉज नॉट कंसिडर्ड इन ट्रेडिंग अकाउंट बट डेबिट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेटर में बैड डेट्स कितने दिए हैं? 5800। एजी शैल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, वो किस में पैसा लेके आया? अपना कैश में लेके आया। तो यू आर रिक्वायर्ड टू अमाउंट ऑफ गुडविल एजी इज पोस्ट टू ब्रिंग एंड जर्नल एंट्री फॉर द सेम। तो देखो, ये आपको प्रॉफिट्स दिए हैं, ये सैलरी आ गई उनकी मल्टीप्लाई 12 से करके। 20 तक उनकी सैलरी क्या थी? 2000 पर मंथ, और 20-21 में उनकी सैलरी रिवाइज हो गई कितनी? और 36,000 आएगी 21-22 की। ठीक है, 6-6 महीने का कैलकुलेट करके। इंटरेस्ट बनता है सेम, क्योंकि कैपिटल चेंज नहीं हुई। उसके बाद डेप्रिसिएशन लगी हमारी कितनी? 4,000, किसके ऊपर? मशीन कितने की थी? 40,000 की, तो मशीन भी ऐड कर लेंगे हम। 4,000 डेप्रिसिएशन माइनस, और अगले साल कितनी आ जाएगी डिमिनिशिंग मेथड से? 70-100। आई बात समझ? पहले साल कम लगी है। ठीक है, कितनी बनती थी ये? 8,000, और 8,000 का आधा कितना हुआ? 4,000। तो अगले साल से डिमिनिशिंग मेथड से कितनी आ गई? वो 70-100। आगे बात समझ? ओ अच्छा, ओवर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो तो क्या करते हैं? लेस। लो जी, लेस कर लिया। अच्छा, अगर यही क्लोजिंग स्टॉक है तो अगले साल क्या हो जाएगा? ये ओपनिंग, तो क्या करेंगे? उसको ऐड। अगर ओवर वैल्यूड ओपनिंग स्टॉक है तो ऐड कर लेंगे। ये क्लोजिंग था, अगले साल क्या हो गया? ओपनिंग। लॉस बाय फायर हुआ था 19-20 में, 10,000 का ऐड कर लिया। बैड डेट्स हुआ 5800, तो 21-22 में ये कर लिया। इसी तरीके से क्वेश्चन करना है, टेबल बनाकर। ठीक है, तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो वेट्स दिए हमें, प्रॉफिट आ गया हमारे पास ये, और वेट्स दिए 1 2 3 4, 1 40, 3 20, 5 40, 8। टोटल वेट्स का टोटल आया 10, इनका टोटल आ जाएगा 18 लाख। ठीक है, डिवाइड किया 180। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है?
540 शेयर कितना आ गया जी का 135। तो क्या एंट्री आएगी, वो गुडविल कैश लेके आया तो बैंक टू CUAU। आगे बात समझ, क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक ही पार्टनर जो है वो क्या कर रहा है, दोनों को इक्वली मिलेगी फिर, है ना, क्योंकि इक्वल रेशो आ रही है ना 1:1। तो गुडविल 1:35 दोनों के खाते में इक्वली चली जाएगी, AG तो लेके आ रहा है ना। लॉजिक खत्म आपका गुडविल वाला। ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3-4 हैं, वो सॉल्व करो, नहीं निकलते मैं बैठा हूँ, कल करेंगे फिर हम इसको। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं आया बेटा किसी को? इसका एक फायदा हो गया हमें, बताओ क्या?